10 आंसर, यथार्थ का आंसर 10 आया है। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन तो कैसा है ये, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय जेड प्लस टू आयोटा इज जीरो। ठीक है ना। और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है जेड माइनस सिक्स प्लस एट आयोटा की। तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन कई तरीकों से किया ही जा सकता है, लेकिन थोड़ा ज्योमेट्रिकल अप्रोच से जल्दी हो जाएगा। आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे ना इसमें, इस तरह से। अरे अभी तक क्लास में आ ही रहे हो आप, जल्दी ज्वाइन किया करो। जैसे जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके आप प्रोसीड करोगे, और गिवन कंडीशंस में अप्लाई करते हो, मान लो सपोज। स्टूडेंट्स मेथड समझ लेना मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। और इसमें पुट करेंगे ना, और रियल पार्ट जीरो कर देंगे जेड माइनस टू आयोटा का। जैसे ही आप ये काम करोगे, रियल ऑफ जेड माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा। ठीक है। तो शायद कुछ ना कुछ कंडीशन बने आपकी यहाँ से, है ना, और कुछ वैल्यूज आए जेड की, जिससे फिर आप उसको फिर मैक्सिमाइज कर पाए, जेड माइनस सिक्स प्लस एट आयोटा को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर पाए। तो ठीक है, एक वो तरीका है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, ये चीज देखो, मैंने आपको क्लास में एक बार डिस्कस करा था कि जेड माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू आयोटा, ये क्या चीज होती है। अगर इसको मैं देखूं, इसका रियल पार्ट जीरो है। अगर इसका रियल पार्ट जीरो है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी ये कुछ के अयोटा टाइप का है ना। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो फिलहाल मैं के को पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा के की किसी खास वैल्यू के लिए ना, ये पाई बाय टू होगा। थ्री पाई बाय टू भी हो सकता है स्टूडेंट्स, माइनस पाई, मतलब ये सारे इसके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो मैंने कोई एक वैल्यू ले ली पाई बाय टू, तो कम से कम पाई बाय टू तो आएगी नहीं, तो उसी के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब ऐसा है, थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट करते हैं। एक पॉइंट आपके पास है टू एयोटा। टू एयोटा का मतलब हो गया 0, 2। और दूसरा है 0 - 2। अब जेड का जो डिस्टेंस है ना, 2 and -2 से, ये वाली वैल्यू फाइनल है, और ये इनिशियल है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। जैसे दो लाइंस अपने अपने आपके पास है, ये जेड है, ये जेड 1 है, ये जेड 2 है मान लो। थोड़ी सी थ्योरी समझ लेना। और इनके बीच का मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को कैसे लिखते थे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम चलते थे इस तरह से, आर्गुमेंट ऑफ, ट्रिक था फाइनल अपॉन इनिशियल। और एंगल को हम कंसिडर करते थे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। इस तरह से होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ पे मैं चलूंगा, तो ये अपनी ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली डायरेक्शन। तो इस हिसाब से ये वाली साइड फाइनल है, और ये इनिशियल है। तो यहाँ इस ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये वाला डायग्राम जो यहाँ पे लिख रखा है, इसके लिए फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर गिवन क्वेश्चन का लिखेंगे। मैं जस्ट रिपीट करवा रहा हूँ कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z अपॉन Z2 - Z, ये थीटा बनेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने गिवन क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। Z1 - Z है, ठीक है, या फिर Z - Z1 भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको
थोड़ा सा शफल कर दूं, माइनस कॉमन लेके, तो जेड माइनस जेड वन भी हो जाएगा। तो बेसिकली अब इस डायग्राम में ना जेड आपका एक ऐसा पॉइंट होने वाला है जिसका डिस्टेंस, जब मैं जिसको 0,2 से कनेक्ट करूंगा और 0 - 2 से भी कनेक्ट करूंगा, एंड आपका जो ऊपर वाली टर्म है ना, न्यूमरेटर वाली टर्म, ये Z - 2 i है ना। तो मतलब ये आपका फाइनल होगा, दिस Z - 2 ये फाइनल होगा। और ये एक्चुअली Z - 2 i है, तो ये इनिशियल रहेगा। अब यहां से आपको चलना है इस साइड को एंटी क्लॉकवाइज में, और एंगल π/2 भी बनेगा। तो शायद अब आप समझ चुके हैं कि ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, ये ऐसा कब होता है। ये सिर्फ सेमी सर्कल में पॉसिबल है ना, एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड बताया था। और वैसे भी तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये तो कई बार रिपीट हुआ है प्रीवियस आईआईटी में, है ना। तो ये सेमी सर्कल में ये चीज बनेगी। और हाँ, अगर आपका जो एंगल ना, मान लो यहाँ पे 3π/2 होता, जैसे आप के की वैल्यू नेगेटिव होती और -π/2 बनता, तो उसके लिए फिर ये अपोजिट साइड बनती सेमी सर्कल की, ये वाली बनती। लेकिन दोनों ही केस में ठीक है, आंसर मतलब आ जाएगा, सेम ही आएगा। ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि सेमी सर्कल बन रहा है, इसका जो लोकस है ना, लोकस, ये जो लोकस है इक्वल टू पार्ट ऑफ सर्कल। अगर इतना समझ आ गया तो इसके आगे फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, ये पार्ट ऑफ सर्कल है ये। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया है तो मैं डायग्राम को एक बार फिर से बना दूं। मान लो ये अपना सर्कल का पार्ट बना, ये पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, 0 2 एंड 0 - 2। और डिस्टेंस आपको कहाँ से चाहिए, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Z - 6 प्लस, आपको इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, Z - 6 + 8 i, इसको मैक्सिमम करना है। मीन्स यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 6,8। अब 6,8 क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यहां जैसे कहीं होगा 6,8। अब आपको पता है जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मिलता है सर्कल में। तो ये लाइन मैंने सर्कल से की सेंटर से ज्वाइन करी, और जहां ये अपोजिट एंड में मिलेगी तो ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। मीन्स इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, तो जो, और सेंटर को मैं ओ मान लेता हूं, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इट विल बी ए बी, विच इज नथिंग बट ए ओ प्लस ओ बी। और ए ओ कितना है, ए ओरिजिन से डिस्टेंस है √6² +8 का स्क्वायर। और ओ बी क्या है, ये तो रेडियस है सर्कल की, है ना। तो 10 सर्कल की रेडियस देखो 2 है, इट इज वेरी क्लियर, ये रेडियस तो 2 है ना, दिस इज 2। सो आंसर आ गया 12, आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया 12, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज समझनी चाहिए, आसान चीजें हैं, ज्योमेट्रिकली अप्रोच क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने समझाया ना, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगाया, ये मतलब देखने से तो वैसे तो क्योंकि ये जो ज्योमेट्री होती है ना, ये पता है कि सर्कल का पार्ट बनता है, सेमी सर्कल होता है, तो डायरेक्टली मीन इसका विद इन सेकंड आंसर किया जा सकता था इस क्वेश्चन का, 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखो थोड़ा मतलब कई बार रिपीट हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है इस कंसेप्ट के ऊपर। प्योरली इमेजिनरी तो सिंपली रैशनलाइज करो, रैशनलाइज तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन इसको a + i की फॉर्म में लिखो, और वहां से क्या करो, जो उसका रियल पार्ट होगा उसको 0 कर देंगे। तो 1 + i cos θ, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म कर देंगे,
ऊपर आएगा 1 प्लस अयोटा कॉस थीटा प्लस 2 अयोटा कॉस थीटा विच इज 3 अयोटा कॉस थीटा माइनस अयोटा स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंड डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसका रियल पार्ट जीरो करूंगा ना, तो वहां से मेरे पास इक्वेशन बनेगी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएंगी +-1/√2। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आपको ना इतने फास्ट करनी चाहिए, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको मत लिखो, क्योंकि पता ही है कि जब इसका रियल पार्ट जीरो होना तो डिनोमिनेटर अपने आप राइट साइड जीरो में जाएगा। इतना समझ आ गया ना आपको? अब किस इंटरवल में चाहिए थीटा की वैल्यूज? -π टू पाई में। -π टू पाई में आपको वैल्यूज चाहिए थीटा की, जिसमें कॉस +-1/√2 हो। तो थीटा की वैल्यू देखो, एक तो आएगी π/4 आएगी, -π भी है, -π/4 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। 3π/4 आएगा, -3π/4 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि -π तक हमने चलना है। एंड 5π/4 आएगा। सारी वैल्यूज लेनी है हमने, क्योंकि पॉजिटिव भी है माइनस भी है, सिंपल बात है। एंड 2π तक चलना है, तो और आगे आगे कौन सी वैल्यू? 7π/4 भी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, इतनी वैल्यू बनेगी। तो -π से 2π के बीच में, -π से 2π के बीच में सारी वैल्यूज होगी ऑलमोस्ट। -π/4, π/4, बीच में एक वैल्यू -3π/4 भी थी, फिर प्लस का 3π/4, 5π/4 एंड 7π होगी, सारी वैल्यूज होगी, कवर होगी, ठीक है। तो इनका सम कर लेंगे। आपसे सम पूछा है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो अगर मैं सम करता हूं देन इट विल बी 7 5 12। पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, सम तो क्या, दो तो कैंसिल ही हो गया। तो 12π/4, 3π आ गया, आई थिंक आंसर 3π। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो ना? आपको समझ आ गया? बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। mod z is less than 1 equal to 1 and you have to find this value। सो गिवन क्या चीज है? गिवन है ये ऑन एंड इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल? mod z इक्वल टू 1। तो उसके ऊपर के और उसके अंदर के सारे पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, और आपको मतलब z ये सारी चीजें हैं, ठीक है। दिस इज z, mod z इक्वल टू 1 ये वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, सेंटर है 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू 1। तो mod z लेस देन इक्वल टू 1 में सर्कल और उसके अंदर के सारे पॉइंट्स आ गए। ये सारे के सारे जेड हैं इसके अंदर के। और जो चीज आपसे पूछी हुई है ना, ये क्या लिखा है? इट इज एक्चुअली जेड -1/2। मुझे माइनस करके लिखना है ना, इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्म में लिखना है तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा। -3/2 एंड -2 आयोटा, इसका डिस्टेंस मीन्स इट इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम -3/2 कॉमा -2। -3/2 एंड -2 से जेड का डिस्टेंस होगा स्टूडेंट से। और इसकी भी आपको कैसी वैल्यू चाहिए? आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। यू नीड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो तरीका वही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा अलोंग द सेंटर आएगा सर्कल में। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं -3/2 -2। क्लियर सी बात है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है ये -3/2 -2। सर्कल के बाहर का पॉइंट क्यों है? क्योंकि अगर आप इसकी
सेंटर से डिस्टेंस निकाल दोगे ना, ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, इट विल बी 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और रेडियस से बड़ा है तो बाहर लाई करेगा। अब मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये मिनिमम वैल्यू सिंपली ए बी हो जाएगी, अलोंग द नॉर्मल होती है ना, अलोंग द नॉर्मल होगी, और नॉर्मल हमेशा सेंटर से ज्वाइन करेगा, तो ए बी पूछा है आपसे, ए बी की वैल्यू निकालनी है सिंपली, ये वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी ए सी माइनस सी बी मतलब रेडियस, 5/2 माइनस रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू तो सर्कल की -1 थी, सो आंसर 3/2। आंसर इज 3/2 स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप उसको ट्राई करना, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चंस ना। दिस क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, जेड का अयोटा से डिस्टेंस एंड माइनस अयोटा से डिस्टेंस एंड 1,0 से डिस्टेंस, ये सारे के सारे इक्वल हैं। तो जेड की लोकेशंस कितनी हो सकती है? इसको ऐसे लिखा जाएगा, जेड माइनस 0 प्लस अयोटा इक्वल टू जेड माइनस 0 माइनस अयोटा, इट इज इक्वल टू जेड माइनस 1 प्लस 0 अयोटा। मतलब ये हुआ डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 0 1, 0 माइनस 1 एंड 1 0 इज इक्वल। तो इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं, 0 1, 0 माइनस 1 एंड 1,0। जेड का इन तीनों से डिस्टेंस बराबर है, तो अगर इन तीनों को मैं एक सर्कल के ऊपर लाई करवा दूं, तो जेड उसका सेंटर होना चाहिए, एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा, है ना, तभी डिस्टेंस बराबर हो सकता है ना, ये तो आप समझ सकते हो। क्यों, ये बात पता चली? या फिर ऐसा बोल दें, जो ट्राइंगल बनेगी इसका सर्कम सेंटर होना चाहिए जेड, दिस मीन्स जेड मस्ट बी सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अगर इनका नाम दे दूं ना मैं, ए बी और सी, तो ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ऐसा एक ही पॉइंट हो सकता है, एक ट्राइंगल का सर्कम सेंटर एक ही होता है, दो नहीं होते कभी भी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, आसान क्वेश्चन था, बट ऐसा होता है कि हम एग्जाम प्रेशर में कई बार समझ नहीं पाते हैं। ये देखो सारे 2024 के क्वेश्चन करवाए अभी तक मैंने, इस बार आए हुए हैं। हम एग्जाम प्रेशर में कई बार समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिया हुआ है, मतलब दुनिया भर की चीजें कर देंगे, एक्स प्लस वाई वाई पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी कर देंगे, और उसमें फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। तो एक बार सर निकालना क्या था ये लास्ट में? एन एस, एस निकालना है ना इसमें, ये देखो, ये सेट फॉर्म में दिया हुआ है ना, एस में वो सारे जेड आएंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एन एस मतलब एस में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कि ऐसे कितने जेड हैं, ये पूछा था इसमें। एन एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। देखो पहली समस्या तो ये है कि पता होना चाहिए निकालना क्या है, क्योंकि करने के बाद भी, तो मतलब जेड की कितनी वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज ऑफ जेड, इसका मतलब ये था वैल्यूज ऑफ जेड, जितनी जेड की वैल्यूज आएंगी वो आपसे पूछा था, उतने एलिमेंट्स आएंगे ना इसमें। हर्ष समझ आया अब क्या निकालना था? यस सर। ओके फाइन, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये भी प्रीवियस उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो इसमें एक बार रीड कर लो, ये मैं ही करवाता हूँ इस क्वेश्चन को भी। अब इसमें भी आप एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके दुनिया भर की चीजें कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्रिकली देखो कितना जल्दी होगा।
आप रीड कर लो, मैं करवा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा, कल मैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आज तो देखो थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन है, कल थोड़ा लेवल रेज करेंगे, और 3 दिन बाद आपका टेस्ट हो जाएगा इसका। आज के लेक्चर में सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करना। Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट रियल Z1 इक्वल टू Z1 माइनस 1 एंड रियल Z2 इक्वल टू Z2 माइनस 1। तो यहाँ पे रुक जाते हैं और देखते हैं कि इसने बोला क्या है। इसने बोला है कि Z1 Z2 आर 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन कर्व। किस कर्व के ऊपर? इस कर्व के ऊपर। ये कोई वेरिएबल कर्व है, मॉड Z-1। ये समझ आया आपको स्टूडेंट्स? ये था आपका डाउट है कुछ? हैंड रेज कर रहे हैं आप। सर ए आंसर। यस, ए इज करेक्ट, वेरी गुड। आप सॉल्यूशन भेजना, मेरे को व्हाट्सएप करना है इसके बाद, क्लास के बाद मैं देखूंगा कैसे किया आपने, क्योंकि ये सच में एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं मेथड जानना चाहूंगा आपका। ए इज करेक्ट। सो क्या आपको ये पता चला? Z1 Z2 2 पॉइंट्स होंगे जो इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, क्योंकि जब मैं Z की वैल्यू Z1 पुट करूंगा तो मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है वही मिलेगा ना, Z1 Z2 पुट करने के बाद। और ये कर्व कौन सी है? ये देखो, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 1 0 है। तो 1 0 कोई पॉइंट लिख लिया मैंने, और Z मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस क्लियर। और फिर रियल Z क्या होगा? ये X होगा, है ना, ये X होगा। और लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे, X प्लस आयोटा Y पुट करने के बाद भी एक कैसी इक्वेशन बनेगी ये? उसमें स्क्वायर वाली टर्म आएगी ना, फिर आप स्क्वायरिंग करोगे रूट को हटाने के लिए, तो नेट नेट एक 2 डिग्री टर्म बनेगी, लेकिन एक्स स्क्वायर कटेगा उसका, तो ये वाई स्क्वायर में आएगी टर्म और एक्स की पावर 1 होगी, तो पैराबोला बनने वाला है, वहां से भी हिंट है। और वैसे भी देखो ना, लेफ्ट साइड भी डिस्टेंस है, क्योंकि जो एक्स होता है ये भी एक तरह से डिस्टेंस निकल जाएगा। कहां से डिस्टेंस होगा ये? जो एक्स होता है, अगर आप देखेंगे, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो डिस्टेंस हो तो उसको एक्स बोलते हैं, है ना। तो मान लो यहां जैसे कहीं वाई एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज एक्स। बेसिकली वैसे तो मॉड ऑफ एक्स आएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी सेम तरीके से करा जा सकता है। और जो ये चीज है, इट इज मॉड ऑफ Z-1। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, जो पैराबोला में सिचुएशन बनती थी, पी एस और इधर पी एम होता था, पी एस इक्वल टू पी एम से कंपेयर करें, तो ये तो पैराबोला की इक्वेशन बनती थी ना इस तरह से, जहां पे पी एक वेरिएबल पॉइंट था और एक आपके पास फिक्स लाइन थी, ये फिक्स लाइन थी, और एस एक फिक्स पॉइंट होता था जिसको फोकस बोलते थे। तो इस क्वेश्चन में देखो, फिक्स पॉइंट का काम कर रहा है 1,0, फिक्स कर दिया क्वेश्चन ने। और वाई एक्सिस ये भी क्वेश्चन ने फिक्स कर दिया है, फिक्स लाइन, क्योंकि एक्स उसी का डिस्टेंस होगा। तो फिक्स लाइन ये आपका डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, और ये फोकस बन जाएगा, क्योंकि जो फिक्स लाइन होती थी वो एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स था, उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे हम। तो बस अगर इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन हो चुका है। तो पैराबोला को स्केच करते हैं, बनाते हैं, ऐसे बनेगा पैराबोला। ये पैराबोला बन जाएगा, और इसका वर्टेक्स निकालेंगे तो कैसे आएगा? क्योंकि दिस पॉइंट इज 0,0, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स आएगा 1/2,0। ठीक है, 1/2। तो इक्वेशन लिखते हैं अब। मैं राइट साइडेड इसको अज्यूम कर रहा हूं, तो वाई स्क्वेयर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस 1/2। और 4a की वैल्यू कितनी होगी? दिस डिस्टेंस इज a एक्चुअली,
और ये डिस्टेंस हाफ है, दिख रहा है आपको, 1/2 और 1 के बीच की दूरी। सो 4 इंटू 1/2 एक्स माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2x-1, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पैराबोला के ऊपर मैं फिर से बना रहा हूं डायग्राम। 2 पॉइंट्स हैं, मान लो ये T1 T2 है, पैरामेट्रिकली लेके चल रहा हूं, तो वैसे तो Z1 Z2 दिया होगा, और इसने बोला हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 π/6 है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 ये π/6 है। तो मतलब इस लाइन सेगमेंट